अच्छा जी जनाब, तो हम फॉलो निकाल रहे थे, वापस आ जाते हैं। तो फॉलो ऑफ बी, फॉलो ऑफ बी इज, हमने क्या देखना है कि बी राइट हैंड साइड के ऊपर कहाँ कहाँ मौजूद है। बी हमें सबसे ऊपर यानी कि पहली प्रोडक्शन के अंदर मिल गया। तो अब हमने ये देखना है कि बी को फॉलो कौन कर रहा है। जो बी को फॉलो कर रहा होगा वही आपका फॉलो ऑफ बी होगा। लेकिन इत्तेफाक से बी को जो फॉलो कर रहा है वो एक नॉन टर्मिनल है, टर्मिनल नहीं है। अगर बी के बाद डायरेक्ट एच लिखा होता, बी के बाद डायरेक्ट एच लिखा होता, जो कि आपको नजर आ रहा है सबसे ऊपर प्रोडक्शन में, तो फॉलो ऑफ बी क्या हो जाता, एच हो जाता, क्योंकि एच एक टर्मिनल था। लेकिन बी को फॉलो कर रहा है डी, और डी क्या है आपके पास, एक अदद नॉन टर्मिनल है। तो ऐसी कंडीशन में फॉलो ऑफ बी क्या होगा, फॉलो ऑफ बी इज फर्स्ट ऑफ डी। फर्स्ट ऑफ डी क्या है, सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको चौथी लाइन के अंदर। फर्स्ट ऑफ डी इज जी एफ एंड एप्सिलॉन। अगर मैं डी की जगह पे जी रख दूंगा तब भी सही बात है, ठीक है। अगर मैं एफ रख दूंगा ये भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर इस डी की जगह पे एप्सिलॉन रख दिया तो ये डी क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसकी वजह से फिर फॉलो ऑफ बी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑफ एच। और एच क्या है हमारे पास, एक अदद टर्मिनल है। तो ये आपके पास क्या हो गया, फॉलो ऑफ बी। ठीक है जी, समझ में आया फॉलो ऑफ बी कैसे निकाला है। सर एप्सिलॉन क्यों नहीं लिखा? एप्सिलॉन तो लिखते नहीं है ना। एप्सिलॉन अगर हम लिख देंगे डी की जगह पे तो डी तो खत्म हो जाएगा। जब डी सही खत्म हो सही जाएगा तो ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या बचेगा, बी के बाद तो फॉलो ऑफ बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ एच। और एच क्या है हमारे पास, एक अदद टर्मिनल। सही सही। जनाब और किसी को कोई मसला क्लियर हो गई ये वाली बात। सर ये तो एस के साथ तो वो जो नॉन टर्मिनल है वो बी है, तो वहाँ पे वो नहीं लिखेंगे हम? दोबारा दोबारा बोलो। मतलब एस एस के अंदर भी तो आ रहा है सर बी नॉन टर्मिनल। हाँ तो हम उसी का तो फॉलो निकाल रहे हैं। सर ये मतलब हमने जो वैल्यू लिखी है उसकी लिखी है डी। अच्छा सही है सर, ये ई देखो एफ। देखो सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी बात समझ गए हमें कि हमने क्यों नहीं लिखा। देखो हम जब फॉलो निकाल रहे हैं ना किसी भी नॉन टर्मिनल का, तो हम क्या कर रहे हैं, रूल नंबर 3 है इसका। दो रूल में पहले बता चुका। रूल नंबर 3 इसका क्या है कि राइट हैंड साइड के ऊपर जितने भी नॉन टर्मिनल होंगे, जितने भी बी मौजूद होंगे, हम सबसे पहले वहां चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले वहां चले जाएंगे। इत्तेफाक से हमें बी कितनी जगह पे मिला, एक ही जगह पे मिला, तो हम आ गए यहाँ पे। ठीक है जी, हम आ गए यहाँ पे, इस वाली प्रोडक्शन के अंदर बी मिला सबसे पहले वाली। हमने बोला फॉलो ऑफ बी इज, क्या मौजूद है, फॉलो ऑफ बी डी इज और डी, और एच डी और एच, लेट्स सपोज, ठीक है ना। फॉलो ऑफ बी क्या है, उसमें भी सबसे पहले क्या है, डी है। अब डी क्योंकि एक अदद नॉन टर्मिनल है, तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए फॉलो के अंदर, अगर ये डी ना लिखा होता, लेट्स सपोज ये डी ना लिखा होता, डी कटा हुआ है थोड़ी देर के लिए, तो फॉलो ऑफ बी क्या हो जाता है, एच। सिर्फ हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है, बी के बाद क्या है, एक अदद नॉन टर्मिनल है। जब ये नॉन टर्मिनल है डी, तो हम ये देखेंगे कि इसका फर्स्ट क्या है। इसका फर्स्ट देखने के लिए हम यहाँ पे आए, तो हमने देखा इसका फर्स्ट क्या है, ये जी एंड एफ एंड एप्सिलॉन। तो हमने जी और एफ लिख दिया कि मैं इसकी जगह पे जी भी लिख सकता हूँ, मैं इसकी जगह पे एफ भी लिख सकता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, इसके अलावा क्या एप्सिलॉन, अगर मैं एप्सिलॉन लिखूंगा इसकी जगह पे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। ठीक हो गया, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो उस कंडीशन में फॉलो ऑफ भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ एच। इसलिए हमने यहाँ पे आके एच, सही है। बात समझ में आ गई? एप्सिलॉन रखेंगे तो खत्म होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी रखूंगा तो खत्म नहीं होगा, नहीं जी रखूंगा तो नहीं खत्म होगा, एफ रखूंगा तो नहीं खत्म होगा। फर्स्ट ऑफ बी जो है वो एफ जी हो जाएगा अगर जी रखूंगा, और अगर एफ रखूंगा तो फर्स्ट ऑफ बी क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ बी क्या हो जाएगा,
फर्स्ट ऑफ एफ हो जाएगा, एफ की वैल्यू आ गई, लेकिन अगर एप्सिलॉन रखूंगा तो डी खत्म हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में फॉल ऑफ बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ एच हो जाएगा। सही। सही है जी, आगे देखते हैं और अभी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम निकालने के लिए जा रहे हैं फॉलो ऑफ सी। देखते हैं क्या है। फॉलो ऑफ सी इज, आगे देखेंगे। अच्छा जी, अब क्योंकि हम फॉलो ऑफ सी निकालने के लिए जा रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि राइट हैंड साइड के ऊपर सी कहाँ कहाँ मौजूद है। राइट हैंड साइड के ऊपर सी कहाँ कहाँ मौजूद है। हाँ जी, कहाँ कहाँ मौजूद है सी? बी में मौजूद है और खुद सी में मौजूद है। बिल्कुल, सी में दो और डी जगहों पे में। मौजूद है। एक तो बी वाली सेकंड प्रोडक्शन के अंदर मौजूद है, और सेकंडली अपनी ही प्रोडक्शन यानी कि जिसका हम फॉलो निकालने के लिए जा रहे हैं उसी के अंदर मौजूद है। तो अब ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करना है, अब देखते हैं जी। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप जिस चीज का फॉलो निकालने के लिए जा रहे हो या जिस चीज का फॉलो निकाल रहे हो उसके आगे कुछ भी मौजूद नहीं है, जैसा कि आपके सामने नजर आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिस चीज का आप फॉलो निकाल रहे हो वो आपको राइट हैंड साइड के ऊपर तो नजर आ जाए बिल्कुल, लेकिन उसके आगे कुछ भी ना हो, जैसा कि सेकंड प्रोडक्शन यानी कि बी वाली के अंदर नजर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो रूल है वो ये बोलता है कि भाई आप फॉलो ऑफ बी ही फॉलो ऑफ सी कंसीडर करोगे। फॉलो ऑफ यानी कि उसी प्रोडक्शन का जो फॉलो होगा वो आप कंसीडर करोगे। इस प्रोडक्शन का फॉलो क्या है, बी का, ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है जी कॉमा एफ कॉमा एच। अभी बात खत्म नहीं हुई है यहाँ पे, सी और भी कहीं और भी मौजूद था, उसको भी देखते हैं। कहाँ मौजूद है, अपनी प्रोडक्शन में मौजूद है इत्तेफाक से। उसके आगे कुछ और मौजूद है, नहीं है सी के आगे कुछ और मौजूद। एप्सिलॉन क्योंकि नई प्रोडक्शन है, अलग से प्रोडक्शन है, इसलिए पहली प्रोडक्शन क्या है, बी एंड सी, बी सी। तो सी जो है वो अकेला है और उसके आगे कोई भी मौजूद नहीं है, उसको फॉलो कोई भी नहीं कर रहा। तो अगेन क्या होगा आपके पास, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, ऊपर से देखते हुए आए तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो सेम अगेन उस प्रोडक्शन का फॉलो ही इसका फॉलो होता है। तो सी का फॉलो क्या है, जी एफ एच ई है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉलो ऑफ सी। ठीक है जी, समझ में आया? कोई मसला? सर बी वाला जो था हम्म, जब बी वाली प्रोडक्शन में गया तो उसी का फॉल ऑफ लिख दिया हमने, जी एच और जी एफ और एच लिख दिया। लिख दिया। तो सी में किसका लिखा फॉलो अप? सी में क्या, चलो मैं सी दोबारा बताता हूँ, दोबारा देखो गौर से। अब हम आ गए सी के ऊपर, फॉलो ऑफ सी निकालना है हमें। फॉलो ऑफ सी का मतलब ये है कि हमने राइट हैंड साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड मैंने बता दिया क्या चीज़ है, ये जो एस बी सी डी ई एफ ग्रामर में लिखी है लेफ्ट हैंड साइड है, और इसकी जो प्रोडक्शन है वो राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने क्या देखना है, सी पे देखना है कहाँ कहाँ मौजूद है। हमने जरा सर्च मारा तो दो जगह पे नजर आया, एक पहली दूसरी प्रोडक्शन के अंदर, एक अपनी यानी कि तीसरी प्रोडक्शन के अंदर। अब जब हम दूसरी प्रोडक्शन के ऊपर गए तो दूसरी प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि जहाँ पे सी मिल जाए ना उसका अगली वैल्यू उसका फर्स्ट ले लेते हैं। अब उसके आगे कुछ है ही नहीं, सी के आगे कुछ है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिस चीज का फॉलो निकालने के लिए जा रहे हो और वो राइट हैंड साइड के ऊपर नजर आ जाती है और उसके आगे कुछ भी नहीं है, यानी कि उसको फॉलो कुछ भी नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन में रूल ये बोलता है कि भाई उसी प्रोडक्शन का फॉलो जो होगा वो आपका फॉलो माना जाएगा। तो उसी प्रोडक्शन कौन सी है, बी वाली प्रोडक्शन, बी के प्रोडक्शन का फॉलो क्या है, जी एफ एच, जी एफ एच लिख दिया। अच्छा, सी और कहीं भी मौजूद था इत्तेफाक से, हमने देखा यहाँ पे मौजूद है, हम यहाँ पे आए, आगे देखा सी के आगे कुछ और मौजूद है, नहीं है। तो अगेन हमने बात की इसी प्रोडक्शन का फॉलो इसका फॉलो माना जाएगा। इस प्रोडक्शन का फॉलो क्या है, जी एफ एच, ऑलरेडी हम लिख ही रहे थे, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है।
तो ये आपका क्या हो गया, फॉलो हो गया। और मजीद आगे चलते हैं तो और क्लियर हो जाएगा अभी और इस तरीके के जो हमने सिनेरियोज देखे वो आपके पास आ जाएंगे सामने। और देखते हैं जी, चलो अब हम आ गए फॉलो ऑफ डी पे। अच्छा जी, फॉलो ऑफ डी निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के ऊपर देखेंगे कि डी कहाँ कहाँ मौजूद है, सॉरी डी कहाँ कहाँ मौजूद है। तो भाई मुझे बताओ डी कहाँ कहाँ मौजूद है। राइट हैंड साइड के ऊपर सिर्फ एक जगह नजर आ रहा है, फर्स्ट प्रोडक्शन। एस वाली प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है जी। तो डी का डी को फॉलो कौन कर रहा है उसका फर्स्ट ले लेंगे। डी को फॉलो कौन कर रहा है, एच कर रहा है। फर्स्ट ऑफ एच। एच इज एच, क्योंकि टर्मिनल है, टर्मिनल का फर्स्ट टर्मिनल ही होगा। अगर नॉन टर्मिनल होता तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती, और कहीं डी है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, फॉलो ऑफ डी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और आगे चलते हैं। अच्छा जी, फॉलो ऑफ ई इज फॉलो ऑफ ई इज, देखते हैं जी। ई का मतलब ये है कि राइट हैंड साइड के ऊपर ई कहाँ कहाँ मौजूद है। राइट हैंड साइड के ऊपर ई कहाँ कहाँ मौजूद है। जहाँ पे ई नजर आ जाएगा उसका देख लेंगे कि उसको फॉलो कौन कर रहा है। जो भी फॉलो कर रहा होगा उसका फर्स्ट हम लिख देंगे। हाँ। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि ई कहाँ कहाँ पे, ई हमें मिला, ऊपर भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में, तीसरी प्रोडक्शन में हमें ई मिल गया जी। तीसरी प्रोडक्शन में हमें ई मिल गया। अब ई को फॉलो कौन कर रहा है, एफ फॉलो कर रहा है। तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ एफ इज, फर्स्ट ऑफ एफ इज, फर्स्ट ऑफ एफ क्या है आपके पास, एफ कॉमा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हम इसके अंदर लिखते नहीं है, एप्सिलॉन हम प्लेस कर देते हैं अलबत्ता कि प्रोडक्शन के अंदर। एफ लिख देंगे, अगर हम एफ की जगह पे एफ लिख देंगे स्मॉल एफ तो ठीक है, काम बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एफ की जगह पे एप्सिलॉन लिख देंगे तो एफ क्या हो जाएगा, वैनिश। एफ क्या हो जाएगा, खत्म। जब एफ खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्शन क्या बचेगी आपके पास, डी प्रोड्यूसेस ई। और ई का हम क्या निकालने के लिए जा रहे हैं, फॉलो निकालने के लिए जा रहे हैं। अगर हमने एप्सिलॉन रख दिया, एफ खत्म हो जाएगा, ई के आगे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जब ई के आगे कुछ भी नहीं मिलेगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर फॉलो ऑफ ई क्या होगा, फॉलो ऑफ डी। और फॉलो ऑफ डी क्या है, एच है, हमें सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो फॉलो ऑफ ई हो जाएगा वो एफ एंड एच हो जाएगा। बात समझ में आई। नहीं सर, ये नहीं आई, एच कैसे आया? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। दोबारा देखते हैं, फॉलो ऑफ ई निकालने के लिए जा रहे हैं। ढूंढ लिया राइट हैंड साइड के ऊपर ई कहाँ कहाँ मौजूद है। पता चला जनाब ई एक ही जगह मौजूद है जो कि आपके पास डी वाली प्रोडक्शन के अंदर है। तो हम जब भी फॉलो निकालते हैं किसी भी चीज का, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि उस चीज को फॉलो कौन सा वेरिएबल कर रहा है। डी वाली प्रोडक्शन के अंदर ई हमें नजर आ गया कि हम फॉलो ऑफ ई निकाल रहे थे, तो ई नजर आ गया हमें। ई को फॉलो कौन कर रहा है, एफ कर रहा है। अगर तो कोई टर्मिनल होता उठा के वही एज इट इज लिख देता। लेट्स सपोज स्मॉल ए होता, ई के बाद कैपिटल ई के बाद यहाँ पे, यहाँ पे अगर ई के बाद ये एफ ना होता, कैपिटल ए होता, तो फॉलो ऑफ ई क्या हो जाता, डायरेक्ट कैपिटल ए। लेकिन सॉरी स्मॉल ए, क्योंकि स्मॉल ए क्या है हमारे पास, टर्मिनल है। लेकिन यहाँ पे टर्मिनल नहीं है भाई, यहाँ पे क्या है, एफ विच इज नॉन टर्मिनल। अब फॉलो ऑफ ई निकाल रहे हैं और उसको फॉलो भी एक अदद नॉन टर्मिनल कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में
नॉन टर्मिनल का जो फर्स्ट होता है वो हमारे पास फॉलो होता है किसी भी प्रोडक्शन का। अब जैसे फॉलो ऑफ ई था, फॉलो ऑफ ई इज फर्स्ट ऑफ एफ। फर्स्ट ऑफ एफ क्या है, देख लेते हैं क्या क्या है फर्स्ट ऑफ एफ में। ये चीजें दो चीजें एफ और एप्सिलॉन। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस एफ की जगह पे, ये जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, इस एफ की जगह पे, इस एफ की जगह पे या तो फिर स्मॉल एफ लिख सकता हूँ या एप्सिलॉन लिख सकता हूँ। अगर स्मॉल एफ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ इज फर्स्ट ऑफ एफ। एफ क्या होगा, स्मॉल एफ होगा, वो मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया। लेकिन अगर इस एफ की जगह पे एप्सिलॉन लिखूंगा तो ये एफ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये एफ खत्म हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में फॉलो ऑफ ई क्या होगा, कुछ भी नहीं, आगे कुछ है ही नहीं। अभी हमने बात की है कि अगर आगे कुछ भी ना हो तो फॉलो ऑफ ई क्या होगा, फॉलो ऑफ डी होगा। फॉलो ऑफ डी क्या है, एच है, तो हमने यहाँ पे आके एच लिखा। ठीक है, आई बात समझ में, जी सर। क्लियर है। यस सर। चलो अभी आगे और एग्जाम्पल करेंगे और इस तरह की और चीज आ जाएंगी। अच्छा ये इसको खत्म कर ले जल्दी से। फॉलो ऑफ, अच्छा जी, फॉलो ऑफ एफ इज राइट हैंड साइड के ऊपर देखेंगे कि एफ कहाँ कहाँ मौजूद है। राइट हैंड डी साइड में के आ रहा ऊपर है। सिर्फ एफ जो है एक प्रोडक्शन में नजर आ रहा है, जो कि डी वाली प्रोडक्शन है। तो हमने क्या किया, हमने देखा है कि अभी ये जनाब लास्ट है। एफ क्या, एफ नजर आ गया, तो हम क्या करेंगे, एफ को फॉलो कौन कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है एफ को फॉलो। एच अगर एफ को एच फॉलो कर एच रहा आएगा। होता, हाँ अगर एफ को कोई फॉलो कर रहा होता, अगर वो टर्मिनल होता तो हम एज इट इज टर्मिनल लिख देते, अगर वो नॉन टर्मिनल होता तो उसकी प्रोडक्शन को लिख के हम देखते। अभी यहाँ पे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो फॉलो कोई नहीं कर रहा है, तो उसी प्रोडक्शन का जो फॉलो होगा वही एफ का भी फॉलो होगा। उसी प्रोडक्शन का फॉलो क्या है, एच। तो हमारे पास क्या हो गया ये, भैया जी। तो हमने क्या किया जनाब वाला, हमने सिर्फ और सिर्फ अभी क्या निकाला है, फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ दिस ग्राम, दिस सी एफ जी। ये हमने फर्स्ट एंड फॉलो निकाल लिया। यकीनन इसके अंदर थोड़ी सी फॉलो के अंदर उम्मीद है मुझे कंफ्यूजन होगी, और होनी भी चाहिए एक दो जगहों के ऊपर, ताकि जो है वो अगले क्वेश्चन के अंदर हम इसको मजीद क्लियर कर सकें। लेकिन चलो थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो इट्स एनफ, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, पहली प्रोडक्शन में जो डॉलर लिखा हुआ है आपकी फॉलो के अंदर, पहली प्रोडक्शन का जो फॉलो निकाला है उसके अंदर डॉलर जो लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टार्टिंग प्रोडक्शन का फॉलो सिर्फ डॉलर ही हो। डॉलर भी होगा, लेकिन डॉलर के साथ भी कुछ और हो सकता है। ठीक है जी, ज़रूरी नहीं है कि खाली डॉलर हो, डॉलर के साथ भी कुछ और हो सकता है। वो अभी हमारे पास आगे एग्जाम्पल्स के अंदर यकीनन कहीं ना कहीं आ जाएगा। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा जी जनाब, अब हम आ जाते हैं अपनी ग्रामर पे, जो कि मशहूर ज़माना ग्रामर है, मशहूर ज़माना ग्रामर है, और हमने भी उसको सॉल्व किया था, उसी को देख लेंगे। ठीक है जी, चलो जी ग्रामर लिखते हैं। आपके पास हमने यहाँ पर लिखी ग्रामर, और ग्रामर लिखी जनाब, क्या लिखें क्या लिखें, लिखते हैं चलो अपनी बना लेते हैं। E produces
ई प्लस के और के A produces A into M, K into M और M, अच्छा, और M produces M, M produces M, नहीं, M produces P और ये ग्रामर हमने की थी मेरे ख्याल में ना। इस ग्रामर को हमने कई बार जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सॉल्व भी किया है। मुख्तलिफ जगहों से मुराद आप ये कह लें कि जब हम LMD, RMD, लेफ्ट रिकर्शन, राइट रिकर्शन और इसके अलावा लेफ्ट फैक्टरिंग कर रहे थे, तो हमने इस ग्रामर को बारहा यूज़ किया है। याद आ रहा है इस ग्रामर को देख के कुछ? जनाबे वाला, क्या इसको देख के कुछ याद आ रहा है? हाँ जी बच्चों बताओ ना, इसको देख के कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? जी सर। जी तो सर। बताओ ना मेरे चांद मेरे बच्चों, क्या इसको देख के कुछ याद आ रहा है? बोल दो ना, सब भूल चुके हो, कुछ याद नहीं आ रहा यार, सीधा सीधा बोलो। नहीं आ रहा सर। हाँ बस खत्म, इतनी सी बात है, बोल दे यार। चलो मैं याद दिलाता हूँ। अगर इस ग्रामर को गौर से देखें तो क्या ये ग्रामर एम्बिगियस है? यस सर। कैसे? सर वो स्टार्ट होता ही वो टी से स्टार्ट होता है और उसी का टर्मिनल स्टार्ट में ही आ रहा है। ये एम्बिगिटी की निशानी तो नहीं है भाई? सर एक नॉन टर्मिनल लिखे हैं ना, एक जी हाँ। ज्यादा है, दो। नहीं, एक से ज्यादा नॉन टर्मिनल तो नहीं है सेम प्रोडक्शन में, अलग अलग प्रोडक्शन में है। भूल गए, चलो मैं याद दिला देता हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। होता है अक्सर ऐसा, क्योंकि माशाल्लाह तुम लोग इतने सारे कोर्सेज और पढ़ रहे होगे, घर के काम भी करने को होंगे हैं, बाहर के काम भी, दोस्ती यारी भी करनी है, तो बंदा भूल जाता है। तो चलो मैं याद दिला देता हूँ दोबारा से। तो इस ग्रामर को देख के हमें क्या याद आना चाहिए, पहले तो मैं ये बता दूँ। इस ग्रामर को देख के नंबर 1 ये याद आना चाहिए कि ये ग्रामर एम्बिगियस है या नहीं है। एम्बिगिटी की क्या निशानी है? एम्बिगिटी की निशानी क्या होती है कि एक, अगर आपके पास ग्रामर कोई भी लिखी हुई है, CFG कोई भी मौजूद है, उसके एक से ज्यादा स्ट्रिंग बन जाना, यानी कि एक से ज्यादा तरीके से स्ट्रिंग जनरेट हो जाना, यानी कि उसके आपके पास LMD भी बन जाए, उसका RMD भी बन जाए और उसके एक से ज्यादा पार्स ट्री भी बन जाए, तो हम बोलते हैं वो ग्रामर एम्बिगियस है। ग्रामर को देख के कैसे पता चलेगा कि ये एम्बिगियस है या नहीं है? तो उसका तरीका ये होता है कि अगर, जो अभी इन्होंने बात की थी, मेरा ख्याल में अनम ने बोला था शायद, कि राइट हैंड साइड के ऊपर अगर सेम नॉन टर्मिनल एक से ज्यादा मर्तबा आ जाए। अब राइट हैंड साइड के ऊपर नॉन टर्मिनल एक से ज्यादा मर्तबा, एक से ज्यादा टाइम्स नहीं है। कैसे नहीं है हम देखते हैं। टी की प्रोडक्शन को कर लेते हैं। टी प्रोड्यूसेस टी प्लस के, एक मर्तबा है। टी राइट हैंड साइड के ऊपर एक मर्तबा है। अगर ये लिखा होता टी प्रोड्यूसेस टी प्लस टी, तो हम बोलते हैं कि ये एम्बिगियस है। अगर ये लिखा होता सेकंड प्रोडक्शन में के प्रोड्यूसेस के इनटू के, तो ये हम बोलते हैं कि ये एम्बिगियस है। अभी इसको फिलहाल देख के हमें ये पता चल रहा है तो दिस ग्रामर इज नॉट एम्बिगियस। अलबत्ता ये ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव जरूर है। कैसे बताया मैंने लेफ्ट रिकर्सिव है या नहीं?
जो प्रोडक्शन हमारे पास, जो ग्रामर की नॉन टर्मिनल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है और ग्रामर शुरू होते ही वो राइट हैंड साइड के ऊपर सबसे पहले आ जाए, तो ऐसी ग्रामर को हम बोलते हैं कि वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। आपको देख के पता चल रहा होगा कि टी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखा हुआ है और जैसे ही ग्रामर की प्रोडक्शन शुरू हुई तो टी दोबारा आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब लेफ्ट रिकर्सिव है। कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है जो कि एक नॉन टर्मिनल है, उसकी प्रोडक्शन कुछ मौजूद है, जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट हुई दोबारा से के आ गया, तो हमने बोला कि ये ग्रामर आपके पास क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। और क्योंकि ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है तो हमने इसको सेट करना पड़ेगा और हमने इसको राइट रिकर्सिव बनाना होगा। तो ऐसी कंडीशन अगर आपके पास आ जाती है क्वेश्चन में कि अगर वो ग्रामर एम्बिगियस है, उसको अनएम्बिगियस बनाना ज़रूरी है। अगर वो लेफ्ट रिकर्सिव है, उसको राइट रिकर्सिव बनाना ज़रूरी है। अगर वो लेफ्ट फैक्टर्ड है तो उसको डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है तो उसको डिटर्मिनिस्टिक बनाना ज़रूरी है LL1 पार्सर की इम्प्लीमेंटेशन से पहले। हम LL1 पार्सर की इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट एंड फॉलो हरगिज़ नहीं करेंगे जब तक कि हमारे पास ग्रामर की एम्बिगिटी ख़त्म ना हो, जब तक हमारे पास ग्रामर की लेफ्ट रिकर्जन ख़त्म ना हो, जब तक हमारे पास ग्रामर की ग्रामर जो है हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक ना हो, यानी कि उसकी नॉन नॉन डिटर्मिनिस्टिक की जो नॉन प्रॉपर्टी वो ना डिटर्मिनिस्टिक हो। कैसे पता चलता है? नॉन बेटा वो डिटर्मिनिस्टिक है। आपको याद होगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है या नहीं, उसके लिए हमने कॉमन वाला काम किया था, कॉमन अच्छा। निकाला था, याद है? हाँ हाँ। बस वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक खत्म करने और बाकी। लेफ्ट रिकर्जन वाला? लेफ्ट रिकर्जन वाला काम हमने कैसे किया था, अभी हम करेंगे भी। ए अल्फा बीटा, ए अल्फा और बीटा, याद है? हाँ हाँ हाँ, सही सही सही। अभी हम कर भी रहे हैं। तो भाई ये ग्रामर हमारे पास लेफ्ट रिकर्सिव है तो हम इसका LL1 पार्सर नहीं बनाएंगे, और क्योंकि LL1 पार्सर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो पहले इसकी सारी चीज़ों को सही करना पड़ेगा। आओ भाई सब चीज़ें इसकी सही कर लेते हैं, हम देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए और हम इसकी लेफ्ट रिकर्सिवनेस को ख़त्म कर रहे हैं। क्या होता था, ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा बीटा, अगर आपको कहीं पे मिल जाए, अगर आपको याद होगा ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा और बीटा आपको कहीं मिल जाए तो उसकी जगह पे आप क्या लिखते थे? बताएगा कोई? जनाब बताओ यार, कुछ तो बताओ, थोड़ा बहुत तो याद कर लो। है जी? सर बीटा शायद शुरू में आएगा। हाँ देखो मैं बताता हूँ, बीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे, के, ठीक है जी। हम क्या करते थे, मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ क्या, ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिखते थे, हम लिखते थे बीटा ए डैश, और ए डैश की जगह पे हम क्या लिखते थे, अल्फा ए डैश और एप्सिलॉन। ऐसा ही है, याद आया? तो यहाँ चलो अल्फा जो है वो जो है ना, मैं लिख के दिखा रहा हूँ। हमने क्या किया, बीटा क्या था यहाँ पे, पहले उसके अंदर के और एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करा दिया टी डैश। अब टी डैश प्रोड्यूसेस अल्फा, अल्फा इज प्लस के, ठीक है जी, और टी डैश और एप्सिलॉन, ऐसे ही होता था, ठीक है ना? सही है, याद आया नहीं आया? ये हमने पहली वाली प्रोडक्शन को भी किया, अब दूसरी वाली प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। सर सी प्लस के कहाँ जाएगा फिर? कहाँ जाएगा? सी प्लस के। टी प्लस के आ तो गया, टी की प्रोडक्शन वो ऊपर स्टार्टिंग में हो गई, प्लस के आपके पास ए अल्फा बीटा के अंदर आ गया।
अबे ए अल्फा और बीटा वाली चीज याद नहीं आती है, बताओ मुझे। थोड़ी याद है सर। ठीक है ना, अभी देखो ये के वाली दूसरी प्रोडक्शन भी आओ पूरी याद आ जाएगी। के प्रोड्यूसेस के इनटू एम और एम, ठीक है। इस वाली कंडीशन के अंदर ए क्या मौजूद है, के, अल्फा क्या मौजूद है, मल्टीप्लाई एम, और बीटा क्या है, ओनली एम। तो हम क्या लिखते थे, देखते हैं अभी, तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम्हें भी याद आ जाएगा पूरे। हम क्या लिखते थे, के प्रोड्यूसेस बीटा, बीटा इज एम, उसके साथ ए डैश, तो यहाँ पे के है तो हमने क्या कर दिया, के डैश, एम के डैश, ठीक है। अब के डैश चूंकि नया नॉन टर्मिनल है तो हमने क्या बोला, के डैश प्रोड्यूसेस, वहां पे क्या होता था, ए डैश प्रोड्यूसेस अल्फा अगेन ए डैश, तो यहाँ पे अल्फा क्या चीज है, मल्टीप्लाई एम, ठीक है। और ए डैश इज के डैश, और साथ में क्या होगा, ठीक है। ये दोनों आपके पास ग्रामर्स हो गई, यानी कि दोनों को आपके पास जो प्रोडक्शन थी इनको हमने कर दिया सेट। तीसरी वाली का कोई मसला ही नहीं है, तो तीसरी वाली को हमने बोला ये एज इट इज आपके पास। अब ये ग्रामर हमारे पास जनाबे वाला उसकी हो गई। अब इस ग्रामर को बोल सकते हैं कि ये ग्रामर हमारे पास ओके है, और इसके अंदर जो लेफ्ट रिकर्सिवनेस थी वो आपके पास खत्म हो गई है, और ये ग्रामर जो है अब हमारे पास राइट रिकर्सिव बन गई है। अब हम इसका फर्स्ट एंड फॉलो निकाल सकते हैं। अच्छा, भी ये मेरे ख्याल में सेशन 3-4 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, तो हम एक छोटी सी ब्रेक भी ले लेंगे, सही है, 10-15 मिनट की, ज़्यादा बड़ी नहीं, और फिर इसे कंटिन्यू करेंगे जब तक नहीं। अच्छा, अटेंडेंस भी दे दो आपके यहाँ यार। लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होगी? लेफ्ट फैक्टरिंग की क्या जरूरत है, किस कंडीशन में करते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग, याद है? जो वो कॉमन होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। एक मिनट बताता हूँ जरा मैं अटेंडेंस 5 जुलाई ना आज। अच्छा जी, सैयद हानी रजा नकवी, हानी अक्सा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अच्छा, मोहम्मद सुफियान, रमीज राजा, यूसुफ कासिम, सैयद मोहम्मद यावर, रबीत, इब्तिसाम, उमर खान, उमर नजर आया था, हसन अहमद शेख नहीं था आज, मुइज़ मेहदी था, हसीब भी नहीं है, हसीब नकवी, मुइज़। हाँ मुइज़ को लगा दी बेटा। मोहम्मद सर हसन अहमद क्या लाइट गई हुई, हसन अहमद क्या? अब उसकी यहाँ वक्ती लाइट गई हुई होती है, कल भी उसकी लाइट गई हुई थी। चलो देखते हैं। फरहान रजा जैदी, सर यूसुफ अभी अभी लाइट आई है सर। हाँ यूसुफ की लगा दी बेटा। फरहान रजा जैदी, उजैर शाहिद, प्रेजेंट सर। आकिफ अली, आकिफ था ना, मदर तो आए तो होंगे। चलो ठीक है बेटा। अक्सिमरान, ये भी नजर आई थी। मिर्जा अली नौशाद बेग, ये नहीं था। अब्दुल हसीब मौजूद, समीर आरिफ नहीं है। महाद अली, हाँ बेटा अब्दुल हसीब आपकी लगा दी। महाद अली नहीं है। सईद नसीम, सईद नजर आया था, सईद बेटा मौजूद है आपके? मोहम्मद साइद, अबे मोहम्मद साइद नहीं, सईद नसीम तो आया था। चलो, अहमद सिद्दीक, प्रेजेंट सर। ठीक है बेटा। वासिक सर प्रेजेंट। साइद,
अरहम बिन ताहिर, सर सूबिया, सर उसके लाइट नहीं है। अच्छा, मोहम्मद खुबैब, ठीक है, ये भी नजर आया था। सुहेब कबीर, ये नहीं है। साले हयात, लाइट नहीं है उसकी। ओके। मुर्तजा, प्रेजेंट सर। सिराज, सिराज, तला सरफराज, अब्बास तारिक, अब्बास तारिक, नमान, जी सर। काशान, लाइट नहीं है उसकी भी। या अल्लाह, ये सबकी लाइट नहीं है। अरमगन सर अहमद, एक प्रेजेंट सर। ओके। राहिल, सर उनका नेट प्रॉब्लम कर रहा है, वो यही है अभी। ओके ओके, हाँ नजर भी आया था। मोहसिन ओवैस, खुर्रम, Yes, sir, present. Sir, खुर्रम present. भी थे। अनम, प्रेजेंट प्रेजेंट सर। ठीक है। जवाद खान, अनम जिया, प्रेजेंट सर। उरूज शमीम, प्रेजेंट सर। हुमायूं इकबाल। चलो ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। हुमायूं और हानि रजा की लगा दी बेटा, लगा दी। अच्छा, हुमायूं और खुर्रम साहब, आप लोगों ने मेरे ख्याल में कल LMS के ऊपर अपलोड नहीं किया है अपना क्विज, वो कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है सर।